So let's read the question. The question says, which of the following compounds will show retention and configuration on nucleophilic substitution by OH negative ion? So हमारे पास क्या है यहाँ पे कुछ एल्काइल हैलाइड्स गिवन और हमें बताना है कि अगर हम उनके न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करेंगे OH नेगेटिव आयन के साथ तो किस कंपाउंड में हमें रिटेंशन देखने को मिलेगी। सो हम इसके लिए सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं। सो अब की कंसेप्ट में हमें क्या होना पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ये हमारे पास दो टाइप की होती है। वन इज SN1 एंड सेकंड इज SN2। सो जो SN1 रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक रेसमिक प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जो SN2 है उसमें हमें इन्वर्जन का प्रोडक्ट मिलता है। सो बेसिकली SN1 में हमारे पास जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है दैट इज अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। सो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है इट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सो जिस भी केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो उस केस में हमारी जो रिएक्शन है इट गोज थ्रू SN1 मैकेनिज्म। और जिस केस में कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं होगा और या हम कह सकते हैं जहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी और न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच डिफिकल्ट होगा उस केस में हमारे पास SN2 रिएक्शन होगी। और अगर अब हम अपनी सबसे पहला रिएक्शन पार्ट देखें दैट इज CH3 CH Br एंड C6H5। तो यहाँ से जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी CH3 CH पॉजिटिव एंड C6H5। सो इस केस में हमारे पास क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है क्योंकि इसमें C6H5 दैट इज बेंजीन रंग की वजह से यहाँ पे क्या होगी, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन जाएगी वो क्या हो जाएगी, SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास रेसमिक प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में मीन थोड़ी सी इन्वर्जन भी होगी और थोड़ी सी रिटेंशन भी होगी। सो हमारा ऑप्शन ए तो क्या हो गया, इनकरेक्ट। उन्होंने क्या कहा था, रिटेंशन होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या होता है कि जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन ज्यादातर हमारे पास कहाँ पे होगी, सेकेंडरी सबस्ट्रेट में। मीन सेकेंडरी सबस्ट्रेट में हमारे पास दोनों ऑप्शन है, SN1 भी हो सकती है SN2 भी हो सकती है। सो अब हमारे पास क्या है, लेकिन सेकेंडरी हमारे पास सबस्ट्रेट तो हो बट उसमें क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर कायरल सेंटर होगा तो ही हमारे पास क्या होगी, इन्वर्जन होगी। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो इन्वर्जन नहीं होगी। जैसे कि अब हम अगर अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, CH3 कार्बन H Br एंड C6H13। सो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास, इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, दिस इज अ सेकेंडरी सबस्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज कायरल। कायरल है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगी, लेकिन हमें इन्वर्जन जो है वो नहीं चाहिए। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, CH3CH एंड CH Br और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज C2H5। इस केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेंटर है, प्राइमरी पे SN1 तो होगी नहीं, मीन SN2 होगी, बट ये जो सेंटर है इट इज नॉट कायरल। अगर ये कायरल सेंटर नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इस सेंटर पे हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा कोई भी इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, रिटेंशन का प्रोडक्ट बनेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि वहां पे SN2 रिएक्शन हो रही है, बट जो SN2 रिएक्शन जिस सेंटर पे हो रही है वो कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर नहीं है तो वहां पे हमारे पास रिटेंशन होगी। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।